हाय। आज मैं बताऊंगा कि एक्टर्स को ऑडिशन के लिए कैसे और क्या तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले ऑडिशन इज लाइक एन इंटरव्यू। जैसे एक इंसान जॉब के लिए जाता है तो वो इंटरव्यू देता है, तो वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है। अब इंटरव्यू में उन्हें ये नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी उन्हें ये पता होता है कि पर्सनल चीज़ें या कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं या कंपनी के बारे में डिटेल पूछते हैं या उसकी पर्सनल डिटेल पूछते हैं। ज़्यादा करके वो होता है उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, या वो जो जॉब के लिए जा रहा है उस जॉब में उनको कितनी नॉलेज है, क्या है। ये एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है। लेकिन ऑडिशन जो है वो एक तरह का इंटरव्यू होता है, लेकिन डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम एक कलाकार को, एक एक्टर को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्टर को ध्यान में रखना है कि कैसे ऑडिशन को प्रिपेयर करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पहले भी मैंने आपसे कहा है कि जब भी आपका कोई ऑडिशन हो तो सबसे पहले यू शुड बी हैप्पी, राइट। आपके अंदर वो एनर्जी लेवल होनी चाहिए। समझो आज आपका ऑडिशन है 3 बजे का, और आप का जो एड्रेस है जहां आप रहते हो उससे 1 घंटे की दूरी पे आपका ये ऑडिशन है। तो सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना है कि जो ऑडिशन है, अगर आपको स्क्रिप्ट पहले ही मिल चुकी है वाया मेल से या व्हाट्सएप से या किसी से भी, और आपने प्रिपेयर कर लिया है, तो आपको मोटा मोटी सब कुछ आइडिया मिल चुका है कि कैरेक्टर क्या है, प्लस आपने वो ऑडिशन के डायलॉग भी बाहर कर लिए। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होकर सबसे पहले वापस से एक रिफ्रेश कीजिए वो ऑडिशंस की स्क्रिप्ट जो आपने रात को या एक दिन पहले पढ़ी थी, या आपने उसको पढ़ लिया था और उसे प्रिपेयर कर लिया था। अब जब आपको 3 बजे का अपॉइंटमेंट है तो मेक श्योर 2:45 के पहले ही या एग्जैक्टली 3 तक आप ऑडिशन पे पहुंच जाए। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जब आप वक्त पे पहुंचते हो, टाइम पर पहुंचते हो, तो आपके पास ब्रीथिंग की टाइम होती है, आप भी रिलैक्स होते हो। प्लस आप जो नई जगह पे ऑडिशन दे रहे हैं, अभी आप घर पर ऑडिशन करते हो तो आपको पता ही है, तो आपका घर है, यू आर वेरी यूज टू दैट प्लेस। लेकिन नई जगह पर जाने के लिए एक 5 से 10 मिनट लगता है उस एरिया को या उस प्लेस को एडजस्ट करने के लिए, बिकॉज वो आपके लिए नई चीज है, राइट। जैसे हम कपड़े भी नए पहनते हैं तो हमें पहले कैसे लगता है, अरे ये नया है, तो थोड़ा थोड़ा हमें अनकंफर्टेबल लगता है, बाद में वी आर यूज्ड टू। इसी तरह से जब आप ऑडिशन पे जाते हो तो 5 या 10 मिनट पहले जाओगे, तो उस एरिया को यानी कि उस प्लेस को आप प्यार से, धीरे से उसको फील करोगे, और आपको ऐसा धीरे धीरे लगने लगेगा कि यस, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दैट प्लेस, राइट। तो अगर आप 10 मिनट पहले गए तो आपके लिए बेनिफिट है। अब समझो 10 मिनट में आपको 3 बजे एग्जैक्टली कास्टिंग डायरेक्टर ने आपके हाथ में कहा कि स्क्रिप्ट दी हुई थी, आपके पास रेडी है, चलो अब हम आपको थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके आपका ऑडिशन करते हैं। तो जब आप वो प्लेस से, एम्बियंस से कंफर्टेबल हो गए हो, तो आपको भी लगता है ओ ये तो मेरे घर जैसा है, आई एम नॉट स्केर्ड, या मुझे कोई एक अलग सी चीज नहीं मिल रही, मजा आ रहा है। सो आप तैयार हो गए। आप तैयार हो गए, अब आपके पास कैमरे के सामने आपको खड़ा रख दिया, राइट। तो सबसे पहले आपको ऑडिशन में आपको इंट्रोडक्शन कहा जाता है, गिव योर इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो में अक्सर अपना नाम, अपना डिटेल, हाइट, एज, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल और लेफ्ट प्रोफाइल। तो आपको अपने राइट प्रोफाइल और लेफ्ट प्रोफाइल इसलिए देखते हैं क्योंकि ऑडिशन पे देखते हैं कि अगर हमारा कैमरा राइट एंगल में इनकी शूट होगी तो इनकी फेस कैसी लगेगी, अगर लेफ्ट एंगल से हमें इन्हें शूट करना है तो ये कैसे लगेगा। कभी कभी आप सोचते हो कि ये क्यों प्रोफाइल मांगते हैं, तो ये कारण होती है क्योंकि कैमरा को आपको हर एंगल से देखना है। जरूरी नहीं ना कि आपकी हर शूटिंग में या हर उसमें आपको सिर्फ फ्रंट कैमरा होगा, साइड से हो सकता है, राइट साइड से हो सकता है, लेफ्ट साइड से, इसीलिए वो लोग आपको प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत बार जैसे फॉरेन कंट्रीज वगैरह में आपसे कहते हैं हाथ दिखाइए, इस तरह से ना। हाथ इसलिए दिखाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि आपके हाथों में कोई गांठ नहीं है, या कोई टैटूज नहीं किया है, या आपके कोई दाग नहीं है। क्योंकि अक्सर हम डायलॉग बोलते हैं तो हाथों का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपके हाथों में टैटूज है या कोई दाग है या गांठ है तो वो अनकंफर्टेबल होता है, राइट। तो इसीलिए वो लोग फॉरेन कंट्रीज में तो अक्सर कहते हैं प्लीज शो योर हैंड्स।
आजकल आपको ये जरूर रखना है, कोशिश कीजिए 99.9% अपने बॉडीज पर इमीडिएटली एज एन एक्टर टैटूज वगैरह ना बनाएं, क्योंकि इससे आपको रिजेक्शन हो सकती है। अब आप तैयार हो गए, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपने अपनी प्रोफाइल राइट लेफ्ट प्रोफाइल दे दी, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया, जिनके थ्रू आए उनका भी नाम बता दिया, उनका भी नंबर दे दिया आपने। अब वो कहेंगे कि आप अपने कैरेक्टर में जाइए, जो ऑडिशन आपको दिया था उस पर। वो ब्रेक लेकर आप सबसे पहले एक डीप ब्रेथ लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। मैंने कहा था उस एम्बियंस को, उस प्लेस को महसूस करो, ऐसा लगो कि एक प्लेस में मैं बहुत बार आ चुका हूं। तो जैसे ही आप महसूस करोगे और इफ यू फील कंफर्टेबल, जब वो कहेंगे रोलिंग एक्शन, आपको एक्शन पर बोलना है, राइट? जैसे ही बहुत बार कैमरा ऑन हो जाता है, लोग बोलना शुरू कर जाते हैं, तब वो कास्टिंग डायरेक्टर इरिटेट हो जाता है, कहता है भैया मैंने कहाँ बोला आपको स्टार्ट करना। तो रोलिंग एक्शन, एक्शन का मतलब एक्ट कीजिए, तब आपको अपने डायलॉग बोलना है। और जब आप डायलॉग बोल रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको पहले भी कहा कि आपने प्रिपेयर की है, राइट? प्रिपेयर किया है तो आपको डायलॉग बहुत कंफर्टेबल होने के लिए इजी हो जाएगा आपको बोलने के लिए। और अगर आपके डाउट्स कुछ भी थे तो ये बाद में ना पूछे, जब आप वहां आए हो 10 मिनट 5 मिनट पहले, अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कास्टिंग डायरेक्टर या उनके असिस्टेंट को पूछ के वो क्लियर कर दीजिए, जिससे आप सही और राइट ऑडिशन दें। क्योंकि अगर आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपके माइंड में, आप कुछ और सोच रहे हो और वो कैरेक्टर कुछ और है, तो आप गलत ऑडिशन दे के आओगे, राइट? अब आपने तुरंत अच्छी तरह से सारी कॉन्फिडेंटली कैमरे में आपने ऑडिशन की। नाउ अक्सर लोगों को कहा जाता है कि लेंस जो होता है उसके पास पर देखिए, एग्जैक्टली स्टेयर ना करे लेंस पे, तो वो बताएंगे कहाँ लेंस है, और ये तो आपको पता होना चाहिए कैमरा का लेंस। तो कैमरा के थोड़ा राइट और लेफ्ट वो डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर आपको बताएगा कहाँ देखना है, और आप पूछ सकते हो कि सर इफ यू डोंट माइंड एग्जैक्टली मुझे लुक कहाँ देना है। अक्सर तो ये बहुत से एक्टर्स होते हैं जो छोटे छोटे सवाल पूछने में डरते हैं या दे सोचते हैं उनको बुरा लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका ये इंटरव्यू है, राइट? जैसे आप इंटरव्यू में कैसे यू विल गिव द बेस्ट ना, बाद में इंटरव्यू के देने के बाद तो थोड़ी बोलोगे किसी से सवाल पूछोगे, वहीं आप पूछ लीजिए, सो आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अब आपने समझो सुपर ऑडिशन दिया है, आपने प्रिपेयर करके गए। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, जब आप ऑडिशन करने जाओ तो वहां पर अपने ऑडिशन की प्रिपेयर करें। समझो दूसरा कोई दो बैठा है तो उनसे गॉसिप कर रहे हो, बातें कर रहे हो, सो यू आर आउट ऑफ योर कैरेक्टर, क्योंकि इस वक्त आप घर से निकले हो, समझो आप एक कैरेक्टर में ऑलरेडी जा चुके हो और उस कैरेक्टर को फील कर रहे हो, तो आप उस फील को, आपकी उस समय एंड उस जगह एनर्जी बहुत पावरफुल है, राइट? तो उसी एनर्जी पावरफुल में अगर आप ऑडिशन करेंगे तो आपका रिजल्ट भी बेटर आएगा, राइट? आप उसके बाद टाइम वेस्ट करेंगे या लोगों से बातें करते रहेंगे तो आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, आपको दूसरों की टेंशन सुनाई देगी, उसकी कहानी सुनाई देगी, वो कहेगा भाई मेरा कुछ नहीं हुआ था, तो सबकॉन्शियसली आप स्ट्रेस हो जाओगे। आप अपना ऑडिशन दीजिए, उसके बाद आपको बात करना है, कॉफी पीने जाना है, जो करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑडिशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव, बिकॉज यही आपकी टेस्ट होती है और यही आपको फाइनल डिसीजन देती है, लेती है, जो भी हो, कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। सो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आप घर पर आके सोचोगे अरे मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने वो क्यों नहीं किया, मैंने ये ठीक से नहीं किया। उसके बाद जैसे एक तीर कमान से निकल जाती है, वो लौट कर नहीं आती है, इसी तरह से जब हम शब्द बोलते हैं वो भी लौट कर नहीं आते। तो हमेशा सोच कर बोलो। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सोचो फिर बोलो। बोल के घर पे सोचोगे तो इट्स टू लेट, राइट? उसके बाद आप सॉरी भी बोलने जाओगे, चलो अच्छी बात है, लेकिन अवॉइड दैट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप किसी से कुछ बोलना चाहते हो तो ये मन में सोचो कि ये चीज बोलने से क्या सामने वाले को हर्ट होगा या बुरा लगेगा। तो इसी तरह से ऑडिशन भी आप देते हो, परफेक्टली दो। घर पर आपका सोचोगे अरे मैंने इसको ऐसे किया होता, वैसे किया होता, उस तरह से किया होता, ये क्यों नहीं किया, देन इट्स लेट। ओके, सो प्लीज मेक श्योर प्रिपेयर। उसके बाद क्लोथिंग सेंस, जैसे अगर आप ऑडिशन पे गए हो तो मेक श्योर जो भी कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको ड्रेस कोड बोला है, जैसे फॉर्मल है तो फॉर्मल आप पहन के गए हो, अगर आपको बोला है कैजुअल तो कैजुअल भी पहन के जाना है आपको। चाहिए तो एक दो, मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में कहा था, कैरी
कभी कभी होता है आपने कोई ऐसा शर्ट पहना है, उन्होंने बोला ये तो सही नहीं लग रहा है, तो आपके पास अगर ऑप्शन होगा तो आप तुरंत निकाल के उसको पहन लोगे। नहीं होगा तो फिर उस दिन वेस्ट करोगे। उस दिन की एनर्जी इतनी अच्छी थी, आप तैयार होके आए थे, फिर बोला कल आ जाओ, फिर आपकी एनर्जी फिर से तैयार करनी पड़ेगी। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। इसी तरह से ऑडिशन पे पूरी तरह से तैयारी करके जाओ, एंड डेफिनेटली अगर आपने अच्छा ऑडिशन किया और आप कैरेक्टर से सूटेबल हो, आपको काम मिलेगा। Once again, I'm telling you, all the people to please subscribe, share my videos, like my video, और दूसरे दोस्तों को भी दिखाइए, उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप पूछें, अगर मैं आपको ऑन द स्पॉट भी वहाँ पे क्लियर करूँगा या वीडियो के थ्रू आपको जवाब दूंगा। Once again, I wish you all the best. God bless you.